भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 40 किलोमीटर लंबी टनल क्यों बना रहा है? भारत के साथ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करने पर आईसीसी पाकिस्तान पर क्या बड़े एक्शन लेगी? सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को देश छोड़ने के लिए क्यों कहा? और क्या भारत सच में अपनी एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री को अमेरिका के लिए ओपन करने वाला है? इस वीडियो में हम लास्ट 24 आवर्स के 5 मेजर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स शेयर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। भारत ने अब अपनी सबसे कमजोर नस माने जाने वाली चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। जिस इलाके को लेकर सालों से टेंशन बनी रहती थी, अब वहां अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने वाली है। चिकन नेक कॉरिडोर भारत का सबसे सकरा हिस्सा है, जो सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर ही चौड़ा है और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे कमजोर नस कहा जाता है। यह इलाका चीन की चुंबी घाटी से भी ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 130 किलोमीटर ही दूर है। इसलिए भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से यह और खतरनाक हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही वह रास्ता है जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। ऐसे में अगर यह रास्ता किसी तरीके से बंद होता है या इस पर कोई और देश कब्जा कर लेता है, तो पूर्वोत्तर के राज्य भारत से पूरी तरह कट सकते हैं। और ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब बांग्लादेश से लगातार एक्सट्रीमिस्ट आवाजें ग्रेटर बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात करती हैं और बांग्लादेश में यूनुस जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, तब तो यह और डेंजरस है। क्योंकि आप सब जानते हैं मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में इस चिकन नेक को लेकर काफी बयानबाजी की थी। ऊपर से बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई। चीन की मदद से बांग्लादेश अब ड्रोन फैक्ट्री भी लगा रहा है, वो भी उस जमीन पर जो शेख हसीना के टाइम पर इंडियन कंपनीज को प्रोवाइड करी गई थी। लेकिन यूनुस ने पावर में आते ही यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके भारतीय कंपनियों से वह जमीन छीनकर चाइनीज कंपनियों को पकड़ा दी, जहां अब चाइना अपनी ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है। लेकिन अब भारत पश्चिम बंगाल के 3 माइल हाट से रंगपानी स्टेशन तक करीब 40 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक जमीन के नीचे बनाएगा। अंडरग्राउंड रेलवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि युद्ध या किसी भी आपदा के वक्त भी पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी यानी मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट रहेगा। युद्ध के दौरान ऊपर से होने वाले हवाई हमलों का असर नीचे सुरंगों में बनी सड़कों और रेलवेज पर नहीं पड़ेगा। सप्लाई, राशन, हथियार और सेना की मूवमेंट नहीं रुकेगी। टैंक, हथियार, जवान सब कुछ तेजी से मूव हो सकेगा। बाढ़, भूस्खलन, तूफान का असर भी कम होगा और नॉर्थ ईस्ट में बारिश और लैंडस्लाइड सबसे बड़ी समस्या है। टनल इससे भी बचाएगी। सेना की मूवमेंट बिना रुकावट चलती रहेगी। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अभी जो रेलवे लाइन 2 ट्रैक की है, उसे बढ़ाकर 4 ट्रैक किया जाएगा और नीचे अंडरग्राउंड में 2 ट्रैक अलग से लगाए जाएंगे, जिससे टोटल रेलवे ट्रैक 2 से बढ़कर 6 हो जाएंगे। ये सिर्फ इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी काफी फायदेमंद होगा और साथ ही नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तेज होगा। इंडस्ट्री, टूरिज्म और निवेश भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट इंडिया अमेरिका ट्रेड डील से रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई थी कि क्या भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर देगा। भारत को $500 बिलियन के गुड्स अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ेंगे और अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, लेकिन भारत अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएगा। तो ये डील इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसी हुई? ये तो अमेरिका की शर्तों पर हुई, तो वो सब अब क्लियर हो गया है। भारत के केवल $30 बिलियन के गुड्स पर ही, यानी सिर्फ $30 बिलियन के सामान पर ही अमेरिका 18% का टैरिफ लगाएगा। बाकी $44 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी 0% होगा। हालांकि जो बाइडेन के टाइम पर मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत भारत के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स पर 0 से 5% टैरिफ लगते थे। इस डील के बावजूद ऑटोमोबाइल और स्टील पर टैरिफ पहले जितना ही रहेगा। इंडिया जो पहले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगभग 13.5% का टैरिफ लगाता था, उसे घटाकर अब 0 कर देगा। और इस ट्रेड डील में यह भी कहा गया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 साल में $500 बिलियन के गुड्स खरीदने हैं या 5 साल में। रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने कहा वह भारत द्वारा रूस तेल की खरीद को धीरे धीरे कम किए जाने पर भी नजर बनाए हुए है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत ने अब भी क्लोज कर रखे हैं, लेकिन कुछ मेच्योर्ड प्रोडक्ट्स पर, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूएस के प्रोडक्ट्स से कम्पीट कर सकते हैं, उस पर टैरिफ रिड्यूस कर दिए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी क्लोज ही है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है।
आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बहिष्कार करता है तो टी20 वर्ल्ड कप के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर जियो स्टार की ओर से लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कहने पर 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रखा है। यानी वो टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। हालांकि इससे इंडियन टीम को फायदा ही होगा, बिना खेले 2 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ब्रॉडकास्टर जो कि जियो स्टार है उसे रेवेन्यू लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आईसीसी पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से मिलने वाले रेवेन्यू को भी रोक सकता है, जो लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और उस रकम से ब्रॉडकास्टर को कंपनसेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटता तो आईसीसी उसे न केवल आर्थिक रूप से दंडित करेगा बल्कि पीसीबी को ब्रॉडकास्टर की ओर से लीगल एक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने का कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं बताता तो आईसीसी पाकिस्तान को न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर सकती है बल्कि पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों को शामिल होने से भी रोक सकती है। नेक्स्ट अपडेट पुष्कर से है। वहां 2 ब्रिटिश टूरिस्ट को वापस ब्रिटेन डिपोर्ट कर दिया गया है क्योंकि वो पुष्कर के पब्लिक प्लेसेस पर फ्री पैलेस्टीन और एंटी इजरायली पोस्टर्स लगा रहे थे, जो कि सीधे सीधे भारत के टूरिस्ट वीजा नियमों का उल्लंघन करता है। ये लोग पुष्कर में घूमते हुए दीवारों पर ऐसे पोस्टर छाप कर चिपका रहे थे। पुष्कर में चाबाद लुबाविच हाउस है और वहां काफी इजरायली और यहूदी यात्री आते हैं। शायद इसलिए इन दोनों ने पुष्कर सिटी को चूज किया था। वहीं भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ये हरकत उनके टूरिस्ट वीजा के नियमों का उल्लंघन है। भारत में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना या किसी दूसरे देश के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाना वीजा नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें देश छोड़ने को कहा गया है। इस मामले में भारत का टूरिस्ट वीजा नियम बहुत क्लियर है। सिंपल भाषा में कहे तो टूरिस्ट वीजा सिर्फ घूमने फिरने के लिए होता है। इसका मतलब है कि घूमना, जगह देखना, इंडियन कल्चर को समझना, खाना पीना, फोटो लेना, बस। टूरिस्ट वीजा पर आप किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि जैसे प्रदर्शन, नारे, पोस्टर, कैंपेन, बयानबाजी नहीं कर सकते। किसी भी देश, धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। साथ ही भाषण देना, पोस्टर लगाना, सोशल मूवमेंट चलाना, कोई ऐसा काम जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़े, वो सब करना मना है। अगर कोई विदेशी टूरिस्ट वीजा पर रहते हुए इन चीजों में शामिल होता है तो उसका वीजा तुरंत कैंसिल किया जा सकता है, उसे डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में भारत आने पर भी बैन लग सकता है। नेक्स्ट अपडेट मेटा और व्हाट्सएप से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी के मुद्दे पर जोरदार फटकार लगाई है। वजह यह है कि ये कंपनियां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के लगाए गए 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राहत मांगने, लेकिन राहत से दूर कोर्ट ने उल्टा इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने 2021 की मानो या ना मानो वाली प्राइवेसी पॉलिसी को सिरे से खारिज करते हुए इसे शोषणकारी बताया है और साफ कहा है कि यह लोगों की निजी जानकारी चुराने का एक शालीन तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवसायिक लाभ के लिए देश के नागरिकों की प्राइवेसी के साथ समझौता कतई मंजूर नहीं है और चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो मेटा भारतीय संविधान का पालन करे या फिर भारत छोड़ दे। दरअसल 2021 में व्हाट्सएप इंडियन यूजर्स के लिए एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था, जिसमें यूजर्स के सामने 2 ही विकल्प थे, नई पॉलिसी स्वीकार करो या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दो। कोई ग्रेनुलर कंसेंट नहीं था, यानी आप यह नहीं चुन सकते थे कि कौन सा डेटा दूसरी कंपनियों के साथ शेयर होगा और कौन सा नहीं। यही वजह है कि इसे कोर्ट ने कर्सिव यानी जबरन और एक्सप्लॉइटेटिव शोषणकारी कहा है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल चैट तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगी, लेकिन फोन नंबर, डिवाइस जानकारी, आईपी एड्रेस, लोकेशन और कॉन्टैक्ट से इंटरेक्शन पैटर्न फेसबुक के साथ व्हाट्सएप शेयर कर रहा था। यानी आप क्या बोलते हैं नहीं, लेकिन आप किससे, कब, कितनी देर और किस संदर्भ में बात करते हैं, यह सब वो फेसबुक और मेटा की बाकी कंपनियों के साथ शेयर करता था, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।